अस्सलाम एवरीवन, दिस इज कार अहमद। तो गाइस, हमारा आज का जो वीडियो सेशन है इसके अंदर हम लोग बात करने लगे हैं प्रोटीन्स की कि क्या आपको प्रोटीन्स खाने चाहिए और किस मिकदार में खाने चाहिए। आज के वीडियो सेशन के अंदर हमने इन दो टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या आपको प्रोटीन्स खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। अब इसके अंदर ना जो मेन आर्ग्यूमेंट आ जाता है वो ये होता है कि जी आपके जो मसल है ना, आपकी जो बॉडी में जितना भी मसल मास है वो सारा होता है प्रोटीन। प्रोटीन्स जो होते हैं ना, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स मिल मिला के ना प्रोटीन्स बनाते हैं ये। तो जब प्रोटीन्स आप इकट्ठे होते जाते हैं आपका मसल का मास बढ़ता जाता है। अब बात यह है कि जी जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वेट लिफ्टिंग ने, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आप अपना जो आपका जो मसल मास है आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं। लाइक आप जिम गए हैं, आपने वेट लिफ्टिंग किया, आपने वर्कआउट किया, तो आपका जो मसल मास है ना वो ब्रेक डाउन होता है। फिर मैंने आपसे कहा कि आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं जब आप, तो उसकी रीबिल्डिंग होती है, वो मसल फाइबर्स दोबारा से बन रहे होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन से मुराद ये है कि जब आप प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक करते हैं, आपकी जो बॉडी है वो उस प्रोटीन को यूटिलाइज करती है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, और जो आपका जो मसल मास है, जो आपने टीयर जो किया था मसल, उसको रीबिल्ड करता है ताकि आपकी जो बॉडी के ऊपर जो मसल मास है वो इंक्रीज हो। तो ये एक रीजन है कि जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटीन का इंटेक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब फिर जो सेकेंड एस्पेक्ट आता है वो ये होता है कि किस मिकदार में प्रोटीन की कंजम्पशन करनी चाहिए। अब बहुत सारे जी लोग कहते हैं कि जी खाया जाओ, अपने वेट बढ़ाना है ना, अपने मसल मास बनाना है, तो आप बस जी आप प्रोटीन कंजम्पशन करते जाओ जी। नाश्ते में प्रोटीन, दोपहर खाने में प्रोटीन, रात के खाने में प्रोटीन। तो ये बहुत गलत अप्रोच है। अच्छा, फिर जी बहुत सारे जो ट्रेनर्स वगैरह होते हैं या फिर जो होते हैं ना जिम रैट्स, उनका तो कंसेप्ट ही बन चुका होता है कि जी वो जी प्रोटीन शेक्स ले लो और वो पीते रहो बैठ के। तो अब फिर बात ये आ जाती है, क्या प्रोटीन शेक्स इतने ही ज़रूरी हैं आपके मसल डेवलपमेंट के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मसल डेवलपमेंट के लिए आपको प्रोटीन शेक्स के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उसको प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हैं, अगर आपसे ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, फिर आप आ सकते हैं प्रोटीन शेक्स की तरफ। लेकिन जो एक नेचुरल प्रोसेस है, जो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है नेचुरली, कि जी आप दालें खाएं, आप अंडे खाएं, आप दूध पिएं, आप गोश्त खाएं, आप चिकन खाएं, आप इस तरह की चीज़ें खाएं, इन सब चीज़ों के से आपको प्रोटीन्स मिलेंगे और आपको प्रॉपर किस्म से प्रोटीन मिलेंगे और वो सफिशिएंट होते हैं आपकी बॉडी के लिए। तो इसलिए मेरी नज़र में आपको जो से ये प्रोटीन शेक्स होते हैं इनकी तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप एक बिल्कुल एडवांस स्टेज पे जब आप चले जाते हैं ना, लाइक आपने प्रोफेशनल किस्म की बॉडी बिल्डिंग करनी हो, तो फिर तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हाँ जी आप इनको प्रोटीन शेक्स तो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ ये है कि जी आपने अपने आप को फिट करना है या आपने सिर्फ मसल डेवलपमेंट करनी है, तो आपको फिर इन प्रोडक्ट्स के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फजूल में आप ना बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर रहे होते हैं। ये मेरा टेक है, बाकी आगे आपकी अपनी मर्जी। अच्छा, फिर बात आती है कि जी कितनी कंजम्पशन करनी चाहिए। अब इसके अंदर जो एक आइडियल जो हम कहते हैं रिकमेंडेड डेली इनटेक जो हम रिकमेंड कर रहे होते हैं ना लोगों को, वो ये होता है कि आपका जो भी वेट है किलोग्राम्स में, लाइक लेट्स सपोज आपका वेट है 80 kgs, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, जो आप आएगा हमारे पास 64 ग्राम्स प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे आपको अब कंज्यूम करनी है। तो ये एक सिर्फ मिसाल थी कि आपका जो भी बॉडी वेट है ना, जो भी बॉडी वेट है, आपने उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करना है और उतनी प्रोटीन आपने डेली बेसिस पे कंज्यूम करनी है। अच्छा, अब फिर इसके अंदर ना बात ये आ जाती है कि डिफ्रेंशिएशन आ जाती है कि जी एक वो लोग हैं जो सीडेंटरी हैं और दूसरे वो लोग हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे होते हैं। अभी जो मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है ना, ये उन लोगों के लिए है जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर हैं, जो बस पड़े रहते हैं, जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना वेट लेना है, उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करना है और उतने ग्राम उन्होंने प्रोटीन की कंजम्पशन रखनी है। फिर बात आती है उन लोगों की कि जो काफ़ी अर्से से अब जिम करते आ रहे हैं, जो प्रॉपर मसल डेवलपमेंट की तरफ आगे हुए हैं, वो क्या अप्रोच लें। उनके लिए भी एक मैक्सिमम लिमिट जो एक सेट हो चुकी हुई है वो है 1.2 ग्राम्स की। लाइक आपका जो भी वेट है, लेट्स सपोज आपका वेट है 80 ग्राम्स, आपने उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करना है और आपने उस मिकदार में आपने प्रोटीन खानी है, इससे ऊपर नहीं जाना। लेकिन 80 का मतलब ये है कि आपने 96 ग्राम्स, ये एक अपर लिमिट सेट हो चुकी है, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। इसके अंदर वजह ये आ जाती है कि अब बहुत सारे ना जिम ट्रेनर्स ये कहते हैं, आपको कहेंगे कि बस खाया जाओ, प्रोटीन ही है ना, मसल मास बन जाएगा आपका। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप एक बात ना, आप बिल्कुल एक नेचुरल सा कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ की कमी भी बुरी है और फिर उसकी ज़्यादती भी बुरी है। लाइक प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा, मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है
क्या कहते हैं, जितना मर्जी प्रोटीन खा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाते हैं ना तो डेफिनेटली उसका भी फिर इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला जो आपका इम्पैक्ट इसका आता है प्रोटीन्स का, वो आपकी किडनीज पे आता है, आपके लीवर पे आता है। कि यानी कि आपके जो किडनीज लीवर है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अगर तो आप मसल मास आप बना सकते हैं जी किडनीज के एक्सपेंस के ऊपर, तो फिर तो आप ये अप्रोच अब लिए रखें, आप चलते रहें इसी काम पे। लेकिन जो एक नेचुरल जो एक चीज़ है ना, वो यही है कि आप हर चीज़ को ना बिल्कुल एक बैलेंस्ड अमाउंट के अंदर आप कंज्यूम करें, आप ओवर ना करें प्रोटीन की कंजम्पशन, क्योंकि जब आप इसको ओवर करेंगे ना फिर डेफिनेटली इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स आएंगे। इसलिए फिर मेरी रिकमेंडेशन फिर यही आ जाती है कि आप 1.2 पे ना जाएं, आप 1 पे ही रहें। आपका जो जितना वेट है ना आपका किलोग्राम से, 80 kg आपका वेट है, तो आपने 80 ग्राम ही प्रोटीन की कंजम्पशन करनी है, ना इससे ऊपर ना इससे कम, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं। जो बहुत ही एक एडवांस स्टेज होता है ना कि जब आपको 6, 7, 8 साल हो चुके हैं जब आपको वर्कआउट करते हुए, जब आप इतने सालों से ना आप कहते हैं मसल डेवलपमेंट की तरफ आए हुए हैं, आप कैसे वो नसें फट के अब हाथों से बाहर आ रही हैं, उस स्टेज के ऊपर आप सोच सकते हो 1.2, 1.3 का कहते हैं स्केल यूज करने का। लेकिन इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं। आप जिम जा रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपका जो बॉडी वेट है आप उतने ही ग्राम प्रोटीन की कंजम्पशन रखें हैं। अब आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग और मिल जाएंगे, आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे ना आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ट्रेनर्स जो अपनी वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं या ब्लॉग्स बना के लिख रहे हैं। वो आपसे कह रहे होंगे कि जी 170 ग्राम खा लो, 200 ग्राम खा लो, 250 ग्राम खा लो। बात यही है कि जी वो आपको एक दे रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से आपको, कि अगर आपने एक गोल अचीव करना है अपना मास बिल्डिंग के हवाले से, मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ फिटनेस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एक जो न्यूट्रिशन का पर्सपेक्टिव है, एक जो आइडियल अमाउंट है हमारे पास, कि एक जो बिल्कुल हमारे पास बैलेंस्ड अप्रोच है जहाँ पे आपको कोई मसला मसाइल फ्यूचर में फेस नहीं करना पड़ेगा। कि मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि हमने ना एक स्मूथली एक चीज़ को लेकर चलना है, हमने दौड़ नहीं लगानी। मेरी शायद सेकंड वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। तो हमने हर चीज़ को ना एक ग्रेजुअल सेंस में लेके चलना है कि जी आराम आराम से ना हम अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो इसलिए फिर बेहतर ये रहता है कि जी जितना आपका वेट है आप उतना ही ग्राम प्रोटीन खाएं, थोड़ा सा रहम करें अपनी किडनीज पे, अपने लीवर्स पे, अपने जिस्म पे। तो जो मेरी रिकमेंडेशन है आपको वो ये है कि आपने प्रोटीन की इनटेक करनी है ना, आप नाश्ते में अंडे दूध का इस्तेमाल करें, आप रात के खाने के अंदर आप दूध का, आप चिकन का, इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। सिर्फ इन चीज़ों का कंजम्पशन करने से आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो पूरी हो जाती है। आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी नहीं कंजम्पशन बढ़ा दें। आप पहले अगर आप 1 अंडे खा रहे थे तो आप 4 अंडों पे आ जाएं। आप पहले अगर क्या कहते हैं थोड़ा गोश्त खा रहे थे, ज़्यादा गोश्त खा लें। प्रोटीन शेक्स मेरी नज़र में उनका कोई रोल नहीं है जब तक कि आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं आते। अगर तो आपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपने जाकर मुकाबले लड़ने हैं ना आपने बॉडी बिल्डिंग के, और फिर तो आप कहें कि जी हमने प्रोटीन शेक्स का कहते हैं कंजम्पशन करना है। या फिर आप ना बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर से हैं, बिल्कुल आपकी हड्डियाँ दिख रही होती हैं, आप उस स्टेज से अब आप आगे आना चाह रहे हैं, तो फिर भी मैं किसी ना किसी हद तक मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ इस बात को कि हाँ यार चलो ठीक है आप प्रोटीन शेक्स ले लें। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक नॉर्मल फिजिकली फिट बंदे हैं, आपकी वो हड्डियां नहीं निकली हुई, आपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है आपने, तो फिर आप ना डाइटरी इनटेक पे ही आप रहें। अब अपनी फूड से ही सिर्फ प्रोटीन का इनटेक करें। प्रोटीन शेक्स आई नेवर रिकमेंड देम। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, या जिनका कहते हैं ज़्यादा फूड का कंजम्पशन नहीं हो पा रहा होता, जो कहते हैं कि यार हम ज़्यादा खाना खाएंगे ना तो हम निकाल देंगे सारा बाहर। तो उन लोगों के लिए फिर मैं कहता हूँ कि सिर्फ वही लोग प्रोटीन का इंटेक करें प्रोटीन शेक्स की फॉर्म में। तो ये था हमारा आज का वीडियो सेशन। ऐसी कोई और न्यूट्रिशन टिप्स हैं जो आप चाह रहे हो, आप कोई रिकमेंडेशंस पूछना चाह रहे हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन में ही आपके सवालों का जवाब दे दूँ। गाइस ये था हमारा आज का वीडियो सेशन। अगले वीडियो सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।